नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कायाकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत सहारनपुर मंडल व जनपद सहारनपुर में प्रथम स्थान आने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नागल सीएचसी की पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सहारनपुर के डॉक्टर टी.के. सोनकर ने किया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष कपिल डावर, नागल ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी राजवीर सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी ने सामूहिक रूप से यहाँ पर उद्घाटन किया। उसके बाद कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना सोमवाल, डॉक्टर विपिन, डॉक्टर उत्कर्ष, डॉक्टर आर.सी. शिखा, विशाखा, मंजू, डॉक्टर कविता कश्यप, मनीष चौधरी, संजय एल.टी., अवनीश यादव, डॉक्टर मंसूर, रितु, संतोष, मीनाक्षी, संयोगिता, दिनेश कुमार, विकास पाल को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे मनसब अली, परवेज सुनील, हेमंत अरोड़ा, एस.डी. गौतम, अशोक रोहेला को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर डी.के. सोनकर ने कहा कि हमारी ड्यूटी है कि हम क्षेत्रवासियों को मेडिकल की उच्च कोटि की सेवाएं दें। हम अच्छी सेवाएं देंगे तो जनता लाभान्वित होगी। ACMO दिव्या वर्मा ने कहा कि मेहनत करें और आगे बढ़े। ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी ने कहा कि यह खुशी का दिन है तथा CHC नागल की पूरी टीम मंडल में जिले में प्रथम आई है। यह उनकी मेहनत का फल है। कायाकल्प के जिस प्रोग्राम में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र की पूरी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो पूरी टीम हमारे साथ है। हमारे साथ हैं यहाँ के प्रभारी डॉक्टर विकास पाल। आज आप कैसा अनुभव कर रहे हैं जो प्रथम स्थान पूरी टीम ने प्राप्त किया? सर, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही मेमोरेबल क्षण है मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए, जिन्होंने इतना मेहनत से काम किया और हम इस मकाम तक पहुँचे। हमने जो है, वैसे तो कोई आइडेंटिटी किसी की नहीं होती, पर मैं समझता हूँ कि अच्छा काम करते हैं तो हम अपने सभी जगह पे अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपना अच्छा काम करना चाहिए और कायाकल्प जैसे प्रोग्राम हैं और जैसे भी प्रोग्राम जिसमें हम नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं, उनमें और उत्साह से काम करना चाहिए ताकि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को दिखा सकें कि भाई हम लोग भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। आपकी पूरी डॉक्टर टीम नागल क्षेत्र में और अच्छी सेवाएं दें, उनके लिए अपील? हाँ, उनके लिए मैं अपील करूँगा कि आप बिल्कुल बहुत मेहनत से काम करें और बिल्कुल भी किसी तरह का कोई स्वार्थ न रखें, क्योंकि निस्वार्थ भावना से आप जितना काम करेंगे आपका नाम उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि आपके जितने सीनियर हैं वो आपको अंदर से ही पहचान जाते हैं, चाहे आपकी तारीफ करें ना करें, पर वो जानते हैं कि ये जो टीम का मेरा मेंबर है वो बहुत दिल से काम करता है, वो अंदर से उनको बहुत रिस्पेक्ट करता है। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कायाकल्प आयोजन के अंतर्गत मंडल में 3 जिले हैं और 3 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया सहारनपुर जिले के नागल ब्लॉक के स्वास्थ्य सामुदायिक पूरी टीम ने। हमारे बीच में पूरे जनप्रतिनिधि आए जिनसे हमारी बातें हुई। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा अपने सहयोगी अशोक रोहिला के साथ। हमारे बीच में हैं CDPO मैडम डॉक्टर अलका त्रिपाठी जी। क्या योजनाएं चल रही हैं बाल विकास पुष्टाहार की तरफ से आम जन के लिए? बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से सबसे पहले हम लोग जो सेवाएं देते हैं, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग लेडी और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 और नॉन गोइंग 11 से 14 वर्ष की लड़कियां के लिए हम लोग ICDS जो है सेवाएं देता है। और सबसे पहले तो हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलके वैक्सीनेशन आंगनवाड़ी इसको कराना होता है। हमारा डिपार्टमेंट और हम दोनों ही डिपार्टमेंट मिलके वैक्सीनेशन का जितना प्रोग्राम है सब कराते हैं। और इस समय पोषाहार की व्यवस्था, नई व्यवस्था हो गई है, जो ड्राई राशन इस समय मिल रहा है। अभी माह नवंबर में वितरण हुआ था आंगनवाड़ी केंद्र पर गेहूँ, चावल और दाल का, और अभी रिसेंट मार्च में दूध और घी आपूर्ति हुई थी परियोजना स्तर पर, जिनको स्वयं सहायता समूहों को दे दिया गया था और उनके द्वारा और आंगनवाड़ी दोनों के द्वारा लाभार्थियों को केंद्रों पर वितरण किया जा रहा है। अभी हम लोग हैं स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नागल ब्लॉक के अंदर। आज यहाँ मंडल और जिले में कायाकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र नागल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और हमारे बीच में हमारे जनप्रतिनिधियों के रूप में यहाँ पर ACMO मैडम, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख, यहाँ पर नागल व्यापार मंडल जनप्रतिनिधि, यहाँ पर डॉक्टर राजवीर जी, यहाँ पर CDPO जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं और हमारे बीच में हैं अपर निदेशक स्वास्थ्य विभाग सहारनपुर से डॉक्टर D.के. सोनकर जी। आज कायाकल्प के अवसर पर जो प्रोग्राम हुआ है, क्या अपील करना चाहेंगे? और हमारी CHC नागल से, नागल पिछले 2 सालों से प्रथम आ रहा है और कायाकल्प के पैरामीटर बहुत सख्त होते हैं और उसके दिए गए डायरेक्शन में जो डॉक्टर उत्कृष्ट डिविजनल लेवल के ऑफिसर हैं, उस जो भी इन्होंने डायरेक्शन दिया है उस मानक पर ये खरे उतरते गए हैं।
तो मैं समझता हूं कि इससे उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं जनमानस को, आम जनमानस को उपलब्ध हो पाएंगी। मैं सीएससी अधीक्षक से इस विभाग की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कि आम जनमानस संतुष्ट हो और यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर आ सके। और चूंकि हाईवे पे है ये हॉस्पिटल, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है कि रोड साइड एक्सीडेंट और एपिडेमिक पीरियड में इस तरह से अगर गंभीर मरीज और चोट आते हैं तो ये 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, जो हमने अपने निरीक्षण में पाया। तो उम्मीद करूंगा कि इसकी क्वालिटी को बरकरार रखेंगे आगे भी। धन्यवाद। हमारे बीच में है एसीएमओ मैडम दिव्या वर्मा जी, उनसे जानेंगे कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या योजना चल रही है जिला स्तर पर। हेलो, हाँ, जिला स्तर पे हमारे लिए वैक्सीनेशन के लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं। मतलब 2 तरह की वैक्सीन्स हैं। तो एक तो ये है कि जिला स्तर पे हम लोग ने सेंटर्स बना रखे हैं। उसमें आप इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें 60+ वाले और जो 45 to 59 वाले हैं, उस एज ग्रुप में जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैम, तो आम ये जन के लिए वैक्सीनेशन कब होगा? आम जन के लिए अब जब जो मेन जो अभी हमारे जो नींव हैं, हमारे बड़े लोग, उनका हो जाएगा उसके बाद। जी। और इसी में हमारे बीच में है नागल ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र चौधरी जी। किस प्रकार कोरोना काल में सीएचसी नागल ने सेवाएं दी और आप किस प्रकार उनसे सहमत रहे? सीएचसी नागल ने कोरोना काल में मेरा बहुत ही लंबा अनुभव रहा डॉक्टर विकास पाल जी और उनकी टीम को देखने का। बहुत नज़दीक से मौका मिला। मेरा भी रोज़ कम से कम 1-2 बार उनसे फ़ोन पर वार्ता होती थी। जहाँ भी किसी भी गांव में जो भी व्यवस्था की ज़रूरत होती थी, हमारे डॉक्टर विकास पाल जी और अन्य सभी डॉक्टर जो टीम बनी हुई थी, वह समय पर जाकर के जो भी पेशेंट था उसका बहुत ही अच्छा तरीके से इलाज किया और बहुत ही सुंदर कार्य किया उन लोगों ने। कभी भी कोई कहीं किसी किस्म की कठिनाई नहीं आई। और हमारी सीएचसी जो मंडल और ज़िले में प्रथम आई, इसके लिए डॉक्टर विकास पाल जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं कि उनका बहुत ही कार्य बहुत ही उत्तम और अच्छा रहा। और मैं एक और आपको कहना चाहूँगा, हमारी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी भी योजना स्वास्थ्य के बारे में चलाई, चाहे वो संचारी रोग हो, चाहे वो दूसरे रोग में जो भी योजनाएं चलाई हैं, हमारे डॉक्टर विकास पाल जी ने यहाँ पर उस सभी कर्मों को बहुत ही अच्छे तरीके से उसे किया है। मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा विकास पाल जी को और उनकी पूरी। सहारनपुर के महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम व द्वितीय इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव, शरीर की स्फूर्ति के लिए योगाभ्यास व नई शिक्षा नीति की महत्ता पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दिनकर मलिक ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च को दांडी मार्च की वर्षगांठ के रूप में मनाते हुए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के विषय में विस्तार से जानकारी दी। प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर पूनम यादव के निर्देशन में एक मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्वयं सेवक और सेविकाओं ने मनमोहक डिजाइन बनाते हुए मिशन शक्ति अभियान की थीम हथेलियों पर उकेरी। भूमिका अनुभारती, विशाखा और गरिमा ने दांडी मार्च की वर्षगांठ पर नमक आंदोलन को सफल बनाने में महात्मा गांधी जी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। वंदना, स्वाति शर्मा, अभिषेक और नेहा ने गुरु महिमा पर अपनी कविता अंधेरे को उजालों से चमकाया है आपने से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन ज्योति कपिल ने किया। ये एनएसएस की प्रथम और द्वितीय यूनिट का जो शिविर लगाया जा रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। और आज हम जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज दांडी मार्च जो शुरू हुआ था 1930 में, उसकी वर्षगांठ है। तो आज मुख्यतः नमक आंदोलन के ऊपर ही कुछ कार्यक्रम हमारे यहाँ किए जा रहे हैं।
कुछ वक्ता हैं यहाँ पर जो स्वयंसेवी के रूप में हैं, जो नमक आंदोलन में गांधी जी ने क्या विशेष योगदान रहा था उसके बारे में सब बच्चों को जानकारी दी जा रही है। उसके पश्चात आज के जो द्वितीय सत्र में हमने टोलियों में विभाजित किया गया है स्वयंसेवियों को, वो गाँव में विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं और वहाँ पर इस कोविड-19 के कठिन समय में कि कोविड से कैसे बचना है उसके लिए जानकारी भी दे रहे हैं। गांव में जो ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, वैसे तो काफ़ी लोगों को मिल चुकी है ये, लेकिन दोबारा से एक सतर्कता के रूप में इसको देखा जा रहा है कि अभी कोविड-19 पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो इन दोनों विषयों पर आज हमारे कार्यक्रम, आज तीसरे दिन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें जो ये शिविर लगा है, इसमें बच्चों को आगे क्या फ़ायदा मिलता है? मुख्य रूप से जो एक तो सामाजिक परिवेश है, बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ पर हैं वो शहरी परिवेश से, ग्रामीण परिवेश में क्या क्या समस्याएं हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है उनकी सामूहिकता के साथ, इस बात का हम यहाँ पर बच्चों को एक तरह से ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे हम शहर से गांव में आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किस तरह किसी कार्यक्रम को चलाया जा सकता है, इन सब बातों में बच्चे ट्रेंड होते हैं और समाज के प्रति सेवा करने के लिए उत्साहित होते हैं। बच्चों को नौकरी में कुछ फ़ायदा मिलता है इससे? देखिए, बच्चों को नौकरी में सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट होता है बच्चों के यहाँ। अब यदि बच्चे कोई भी जॉब या नौकरी करनी है तो वहाँ पर उसको इंटरव्यू देना है तो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा मैं मानता हूँ। और एक बोनस के रूप में यहाँ पर इसमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है 7 दिन के कैंप के बाद, जिसमें 2% बच्चों को आगे एडमिशन लेने के लिए मिलते हैं। सहारनपुर के बरसी में प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं व तीतरो कोतवाल विशाल श्रीवास्तव व प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में गांव बरसी में 3 दिवसीय मेले के साथ महाभारत कालीन शिव मंदिर में जलाभिषेक हुआ। सहारनपुर की कोतवाली तीतरो के अंतर्गत गांव बिरालसी का महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिर में पहले दिन काफी संख्या के साथ श्रद्धालु आए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रही। इस बीच नकुड़ एसडीएम हिमांशु नागपाल, गंगोसियो रिजवान अहमद समय समय पर भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ पुलिस प्रशासन को निर्देश देते रहे। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर यहाँ बरसी मंदिर में जो थाना तीतरो क्षेत्र में पड़ता है में इस बार क्योंकि ग्राम प्रधान यहाँ पर नहीं थे तो प्रशासन और पुलिस की एक संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पर मेला कराया जा रहा है और गांव के ही कुछ सदस्य यहाँ पर उसके आयोजक के रूप में एक कमेटी के अंदर हैं। यहाँ पर ये अभी देखा गया है कि बार बार यहाँ पर हमारे नायब तहसीलदार हैं, हमारे SHO तीतरो अपने विशाल चौकी इंचार्ज हैं, तो सब यहाँ पर बार बार निरीक्षण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, सफाई अच्छे से बनी रहे और किसी तरीके की किसी व्यक्ति को कोई छेड़छाड़ की कोई समस्या इस तरीके की ना हो। और जो भी इसके अंदर जो धनराशि इसके अंदर ठेके से या किसी माध्यम से आ रही है उसको मंदिर के विकास के लिए लगाया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।